हाय व्यूअर्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेजबान अब्सार अब्बासी, फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ इमामराज इंस्टीट्यूट ऑफ मॉडर्न एजुकेशन। आज बात करेंगे स्टॉप बीइंग एन इमोशनल फूल के मौजू पर। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज की वीडियो आपके इमोशन से रिलेटेड है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, सबसे पहले सवाल ये पैदा होता है कि इमोशंस होते क्या हैं और इमोशंस जनरेट कैसे होते हैं। क्या ये जनरेट खुद ब खुद होते हैं या इमोशंस को जनरेट किया जाता है? तो सबसे पहले इमोशंस होते क्या हैं? असल में जो इमोशन होते हैं वो इंसान का अपना मूड होता है। जो आपका मूड है वही आपका इमोशन है। अब इमोशंस जनरेट कैसे होते हैं? देखिए, जब आप अच्छे मूड में होते हैं तो आपको छोटी से छोटी हैप्पीनेस भी बहुत बड़ी लगती है, लेकिन वहीं पर अगर आप अच्छे मूड में नहीं हैं तो एक बहुत बड़ी खुशी भी आपको मामूली सी लगती है और आप उसको सेलिब्रेट नहीं करते। जैसे आपको कोई एक आपका मूड अच्छा है, आपको किसी ने एक चॉकलेट गिफ्ट कर दी सिर्फ, तो आप उसको इतनी ज्यादा हैप्पीनेस को इतना ज्यादा सेलिब्रेट करेंगे सिर्फ इस वजह से कि आपका मूड अच्छा है। तो ये आपके इमोशंस हैं। वहीं पर अगर आप गुस्से में हैं, आप एंग्री हैं, तो काफी दफा ऐसा होता है कि इंसान को छोटी छोटी बातें भी जो है वो असर कर जाती हैं। काफी दफा आप छोटी छोटी बातों से नाराज हो जाते हैं, लेकिन काफी दफा इतनी बड़ी बात होती है, आपका एक्सीडेंट हो जाता है, चोट लग जाती है या किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाता है, लेकिन फिर भी आप बहुत जल्दी बन जाते हैं, क्योंकि आपके मूड में उस वक्त लड़ाई का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। आपके इमोशंस उस वक्त जो है वो लड़ाई के मूड में नहीं होते। तो काफी दफा आप छोटी छोटी बात पर भी बहुत बड़ा इशू क्रिएट कर देते हैं, लेकिन काफी दफा ऐसा होता है कि आप बहुत बड़ी चीज को छोटे से अल्फाज में रिजॉल्व कर देते हैं। तो ये आपकी सारी चीज बेस्ट करती है इमोशंस पर। दो किस्म के लोग होते हैं। एक पर्सन वो होता है जो जिसे इमोशंस जो है कंट्रोल करते हैं, ऐसे पर्सन को हम इमोशनली वीक कहते हैं। और दूसरा पर्सन वो होता है जो खुद इमोशंस को कंट्रोल करता है, ऐसे पर्सन को हम कहते हैं इमोशनली स्ट्रॉन्ग। जो मेंटली वीक लोग होते हैं, जो इमोशनली वीक लोग होते हैं, वो खुशी के मौके पर जल्दबाजी में कोई फैसला कर लेते हैं और उनका वो फैसला जब गलत साबित होता है तो वो बाद में पछताते हैं कि ये उन्होंने क्या काम कर दिया। जैसे एक शख्स के पास जो कि एक वेल सेटल्ड घराने से ताल्लुक रखता था, शादीशुदा बीवी बच्चों वाला था, अपनी जिंदगी अच्छे से गुजार रहा था। उसके पास एक खातून आई, एक लेडी आई, जिसने आके अपनी कुछ दुख भरी कहानी उसको बताई कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मेरे हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, मेरे 4 से 5 बच्चे हैं और अब मैं दरबदर हूँ और मेरे पास कोई रहने के लिए जो है वो ठिकाना नहीं है। और उसने अपनी कुछ इमोशनली एक ड्रामा क्रिएट किया और उस बंदे को अपनी कहानी बताई। वो बंदा इतना ज्यादा इमोशंस में आ गया कि उस बंदे ने अपनी सारी जायदाद उस खातून के नाम कर दी। उसके बाद ये होता है कि वो खुद जो है वो किसी रेंट के घर पर, किराए के घर पर जाकर रहने लगा अपने बीवी बच्चों के साथ और खुशी खुशी ये कहने लगा कि मैंने जो है वो अपनी सारी की सारी जायदाद जो है वो किसी खातून को दे दी और मैं बहुत खुश हूँ। वक्त गुजरता गया, 2 महीने 3 महीने, उसके ऊपर जब मुश्किल वक्त आने लगा तो फिर वो शख्स ये सोचने पर मजबूर हुआ क्या मेरा फैसला सही था कि गलत था। फिर वो दिल को ये तसल्ली देने लगा, नहीं मैंने तो बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जब उसके इमोशंस कंट्रोल में आए और वो थोड़ा मेंटली सोचने के काबिल हुआ तो 1 साल के बाद उसको जाकर ये मालूम हुआ कि उसने जो फैसला किया है वो बहुत ही ज्यादा गलत है, क्योंकि वो उसने इमोशंस में आके वो फैसला कर दिया। तो फिर वो शख्स अपनी जिंदगी 15 साल ये सोचने में ही गुजार देता है कि जो फैसला मैंने किया वो मैंने क्यों किया। तो मौलाए कायनात अली उल मुर्तजा का भी एक कौल है, इंसान कभी भी खुशी की हालत में हो तो कोई वादा किसी से ना करे, और अगर इंसान कभी भी किसी गुस्से की हालत में पाया जाए तो वो कभी भी कोई फैसला एकदम ना करे। अब बात करते हैं इमोशनली स्ट्रॉन्ग बंदे की। ऐसा बंदा जो अपने जज्बात पर, अपने एहसासात पर काबू रखता है। वो शख्स वो होते हैं जो प्रैक्टिकल सोचते हैं।
अपनी जिंदगी के एक्सपीरियंस से बात करते हैं, अपनी जिंदगी की स्टडी से बात करते हैं कि जिन्होंने किताबों में जो पढ़ा होता है, अपनी जिंदगी से जो तजर्बात हासिल किए होते हैं, वो पॉजिटिव थिंकर्स होते हैं। वो कभी भी अपने माइंड के हिसाब से नहीं चलते। उनके माइंड में जो थॉट आता है, अगर कोई नेगेटिव थॉट होता है तो उसको निकाल के बाहर फेंक देते हैं। अपनी जिंदगी के अंदर मस्बत सोच रखते हैं और अपनी जिंदगी में कभी भी एकदम रिएक्ट नहीं करते। कोई भी प्रॉब्लम या कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जो कि हकीकतन बहुत ज्यादा इंसान को परेशान कुन होती है, लेकिन वो फिर भी उस सिचुएशन के अंदर पहले 1 मिनट के लिए खामोश होकर पानी पीकर अपने माइंड में ये सोचते हैं क्या मुझे इस वक्त इंस्टेंट एक्शन लेना चाहिए या नहीं। वो सोच समझ के उस चीज का रिप्लाई देते हैं। कभी भी खुशी की हालत में, हैप्पीनेस में ऐसा नहीं करते कि किसी को वादा कर बैठे, या कभी गुस्से के अंदर कोई इतना बड़ा फैसला कर दिया कि बाद में पूरी जिंदगी के लिए उन्हें पछतावा रहे। ऐसा कभी नहीं करते। तो आप लोग इमोशनली स्ट्रांग बने, ना कि वीक। आपको अपनी एक प्रैक्टिकल लाइफ एग्जाम्पल देता हूँ, क्योंकि मैं एक इदारे का ऑनर हूँ, तो मेरा अपना स्कूल है। मेरे पास एक टीचर आई, से ही वो मेरे पास ऑफिस में एंटर हुई, उसके बाद वो शुरू हो गई कि सर मैं जो हूँ वो यहाँ नहीं पढ़ा सकती, मैं यहाँ से जो है वो रेजिग्नेशन देकर जा रही हूँ और मैं इस इदारे में अब काम नहीं करूँगी, बच्चे मेरी सुनते नहीं हैं, मैं किस तरीके से क्लास में जो है वो पढ़ाऊँ। तो काफ़ी कुछ उन्होंने कहा, काफ़ी देर तक वो अपनी बात मुझे बताती रहीं और मैंने उन्हें फिर बैठने के लिए ऑफ़र किया। मैंने कहा प्लीज़ बैठ जाइए। जब वो बैठी तो मैंने एक गिलास पानी मंगवाया। मैंने उन्हें कहा कि आप पानी पीजिए। उन्होंने पानी पिया। जब वो 1 मिनट के लिए कूल हो गई, फिर मैंने अपनी बात, अपनी गुफ्तगू शुरू करी और मैंने उनसे सबसे पहले मालूम ये किया कि आप ठीक हैं, खैरियत से हैं, क्या घर में कोई प्रॉब्लम है, इशू है। तो फिर मुझे ये मालूम हुआ कि असल में वो जो हमारी टीचर थी, वो जो लेडी हैं, उनके घर में कुछ ऐसी घरेलू प्रॉब्लम थी, फैमिली कुछ प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से उनका जो रिएक्ट हो रहा था वो स्कूल में हो रहा था। तो मैंने उन्हें समझाया, देखें कि आप यहाँ पर वर्क करती हैं, बच्चों को पढ़ाती हैं, आपका जो पेशा है वो गुस्से वाला नहीं है। मैंने उन्हें अपने अल्फाज में वो चीज़ समझाई, बताई और असल में उनका प्रॉब्लम समझा कि असल में उनका प्रॉब्लम स्कूल से रिलेटेड है या फिर घर से रिलेटेड है। तो मालूम यह हुआ कि असल में उनका प्रॉब्लम जो है वो उनके घर से रिलेटेड था, प्रॉब्लम घरेलू था। उसका जो रिएक्शन आ रहा था वो हमारे स्कूल में आ रहा था। तो पहले उनके घर के मामलात को थोड़ा सा जो है वो सॉर्ट आउट किया और उसके बाद मैंने कहा कि अब घरेलू मामलात को थोड़ा सा घर पर रखा करें और आप जो है वो एकदम जो है वो जज्बाती ना हो जाया करें। तो आज तक वो टीचर हमारे पास जो है वो काम कर रही हैं, अच्छे तरीके से जा रही हैं, बच्चे भी उनसे खुश हैं और वो भी बच्चों से खुश हैं और अपनी जिम्मेदारियों को, फराइज को बहुत अच्छे से अंजाम दे रही हैं। तो कहने का मकसद ये है, बताने का मकसद ये है कि कभी भी आप गुस्से के अंदर या फिर खुशी के आलम में कोई ऐसा फैसला न करें कि जिसकी वजह से पूरी जिंदगी के लिए आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। आखिर में एक छोटी सी बात आप लोगों को बताऊंगा और वो उस बात को आप मानेंगे भी और समझेंगे भी कि इंसान की जिंदगी में इमोशंस असल में आते कैसे हैं। इंसान की जिंदगी में जो इमोशंस क्रिएट होते हैं ना, वो जो चीजें सुनता है, जो उसके कान में बात गई एकदम, उसके माइंड ने उस चीज को सुना, अच्छा ये मसला है, या फिर बंदे ने किसी चीज को देखा, वॉच किया, चाहे वो ड्रामा देख रहा है, चाहे वो मूवी देख रहा है, कोई और चीज देख रहा है, सामने किसी का झगड़ा देख रहा है, कोई अच्छी चीज देख रहा है, बुरी चीज देख रहा है, तो उसके देखने से उसके माइंड में कुछ पिक्चर्स क्रिएट होती हैं। या फिर इसके अलावा इंसान अपने या किसी के सामने वाले के तजर्बात से कुछ चीज हासिल करता है तो उसके जहन में कुछ पिक्चर्स क्रिएट होती हैं, अच्छी या बुरी, वही असल में उसकी इमोशंस होती हैं। अगर इंसान अपने जहन में पिक्चर अच्छी क्रिएट करेगा तो उसके इमोशन के ऊपर वो काबू खुद रखेगा, लेकिन अगर वो पिक्चर्स कुछ खराब क्रिएट कर लेगा, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो आप सामने वाले ने आपको एक बात कही तो उनके माइंड में जो है वो एक फिगर क्रिएट होती है कि किसी ने अगर आपको एक बात कही है तो सुननी नहीं है, फौरन उसको कहना है और एक की जगह 4 उसको सुनानी है। तो होता यही है कि वो जो सामने वाला शख्स होता है वो आपको एक कहता है, चाहे आपकी अपनी गलती हो, और आप उसके ऊपर फौरन रिएक्ट करते हैं और एक की जगह उसे 4 सुना देते हैं, जिसकी वजह से काफी दफा छोटा सा मसला भी बहुत बड़ी लड़ाई में तब्दील हो जाता है।
ऐसे बंदे को इमोशनली वीक कहा जाता है। और काफी दफा ऐसा होता है कि बहुत बड़ा मसला होता है और आप एक छोटे से सॉरी के वर्ड से उस मसले को खत्म कर देते हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं उनके माइंड में अपनी पिक्चर क्लियर होती है और वो मेंटली स्ट्रांग होते हैं। आप लोगों के लिए सजेशन यही है कि अपनी जिंदगी के अंदर मेंटली स्ट्रांग बनिए। मेंटली वीक होने से आपके लिए आपकी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही होगा। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम एक बेहतरीन मौजू आप लोगों के लिए लेकर आएंगे जो कि इग्नोरिंग से रिलेट होगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।